रक्षाबंधन पर्व की पावन कथा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको रक्षाबंधन की वो पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने से किसी भी भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती तथा इसके श्रवण से भाई और बहन के प्रेम में मधुरता बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं उस पवित्र कथा के बारे में। एक समय की बात है, मृत्यु के देवता यमराज, जो धरती पर प्राणियों के जीवन और मृत्यु का निर्णय करते हैं, एक दिन वे अपने कर्तव्यों में इतने अधिक लीन हो गए थे कि उन्हें अपने ही संबंधों का भान नहीं रहा। काल के प्रवाह में उलझे यमराज एक देवता होकर भी भावनाओं से दूर होते चले जा रहे थे। परंतु कहीं दूर यमुनोत्री के पावन तट पर एक बहन हर वर्ष एक विशेष दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका नाम था यमुना। यमुना केवल एक नदी नहीं तो स्वयं एक देवी थी और यमराज की सगी बहन। उनके हृदय में अपने भाई के प्रति अगाध स्नेह था। हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को वे अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित करती कि वे उनके घर पधारें, उनके हाथ से बना भोजन करें और एक राखी बंधवाएं। वह राखी कोई सामान्य धागा नहीं होती थी, वह उनके प्रेम, स्नेह और रक्षा की भावना से बुनी हुई एक रक्षा सूत्र होती थी। कई वर्ष बीतते गए। धर्मराज अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहने लगे कि उन्हें उनकी बहन यमुना की याद ही नहीं आई। और दूसरी तरफ यमुना हर साल एक विशेष दिन पे उनकी प्रतीक्षा करती रही। उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अडिग श्रद्धा थी, एक विशुद्ध प्रेम कि उनका भाई एक दिन अवश्य आएगा। उन्होंने कभी वह परंपरा नहीं छोड़ी। हर साल वैसी ही श्रद्धा से पूजा करती, वही पकवान बनाती, वही आस बुनती। देवताओं को भी जब यमराज की बहन यमुना की उदासीनता झात हुई तो वे चकित रह गए और मन ही मन कहने लगे, ये कैसे मृत्यु के अधिपति है जो हर आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं, पर स्वयं अपनी बहन के प्रेम को अनदेखा कर रहे हैं। फिर एक दिन यमराज को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में उन्होंने अपनी बहन को अश्रुपूरित नेत्रों से अपने नाम की पुकार करते हुए देखा। वह सपना इतना सजीव था कि यमराज का कठोर हृदय भी पिघल गया। वे समझ गए कि वर्षों से वे केवल धर्म निभा रहे थे पर रिश्ता भूल गए थे। और तब यमराज पहली बार बिना किसी निमंत्रण के स्वेच्छा से यमुनोत्री पहुंचे। जब यमराज अपनी काली जटाओं और तेजस्वी रूप में यमुना के द्वार पर आए तो यमुना की आंखों में अश्रु छलक आए। यह अश्रु पीड़ा के नहीं थे, यह प्रतीक्षा की पूर्णता के थे। उन्होंने अपने भाई का स्वागत वैसे ही किया जैसे वर्षों से करती आ रही थीं, सादगी, श्रद्धा और स्नेह से। उन्होंने यमराज को आसन पर बिठाया, अपने हाथों से बनाए पकवान परोसे और फिर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। उस राखी के बंधते ही यमराज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने यमुना से कहा, हे बहन, आज तूने जो प्रेम मुझे दिया उसके सामने मृत्यु का भी कोई मोल नहीं। मांग, क्या वर चाहती है? यमुना मुस्कराई। उन्होंने कोई धन, यश या सिद्धि नहीं मांगी। उन्होंने केवल इतना कहा, भैया, मेरा बस इतना सा वर दो कि तुम हर वर्ष इस दिन मुझसे मिलने आओ और जैसे तुम मेरे रक्षक हो वैसे ही हर बहन को जीवन में ऐसा भाई मिले जो उसकी रक्षा करे, मृत्यु से भी परे। यमराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, तथास्तु, यह दिन अब से पवित्र होगा। इस दिन जो भी बहन अपने भाई को राखी बांधेगी और प्रेम से भोजन कराएगी, उसके भाई को दीर्घायु और समृद्धि का वरदान मिलेगा। यह रक्षाबंधन कहलाएगा, जहां रक्षा, प्रेम और विश्वास का अटूट बंधन जन्मेगा। उस दिन से लेकर आज तक श्रावण पूर्णिमा का दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। यमुना की प्रतीक्षा, यमराज का पश्चाताप और उस एक राखी का वचन, ये सब मिलकर इस पर्व को केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवित आस्था में बदल देते हैं। यम और यमुना की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, जब बहन का प्रेम पुकारता है तो मृत्यु भी रुक जाती है। रिश्ते समय नहीं मांगते, बस मन और भावना मांगते हैं। तो जब भी आप राखी बांधें या बंधवाएं, याद रखिए, आप एक ऐसे वचन का हिस्सा बन रहे हैं जो देवताओं तक को बदल देने की शक्ति रखता है। अगर आपको ये कथा दिल से महसूस हुई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपकी जिंदगी में कौन है ऐसा जिससे आप रक्षाबंधन जैसा पवित्र रिश्ता निभाते हैं। और ऐसे और भावनात्मक, पौराणिक
और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं।